हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है हमारे लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे जिसमें भूगोल, हिंदी, इतिहास, समान जागरूकता और समान मानसिक योग्यता यानी कि मेंटल एबिलिटी, जिसमें रीजनिंग आ जाता है, इन सभी विषयों पर आधारित प्रश्न देखेंगे जो मेन कैंपस के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आप देखेंगे कि इसी में से कुछ प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे पिछली वीडियो को नहीं देखा जिसमें मैंने कई सारे प्रश्नों को कराया है, उसे जाके आप देख लीजिए। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा हिंदी सब्जेक्ट है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। हमारे पास समय बहुत कम है, इसलिए हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखते हैं कौन सी रचना छायावादी कवि की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि कामायनी। कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला प्रश्न है, राग दरबारी किस विधा की रचना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि उपन्यास। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न तरफ। कवितावली किस कवि की रचना है। तो कवितावली आप लोग जानते होंगे, तुलसीदास जी की रचना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न तरफ। हिंदी की लिपि है, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कई बार पूछा गया है। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि देवनागरी। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव है। ये आप जान लीजिए कि एक न एक इससे संबंधित प्रश्न आ जाते हैं रस से, कि इसका अस्थाई भाव कौन सा है, क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रृंगार रस की अस्थाई भाव, उस बी, यानी कि रति। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न तरफ। उधव जोग जोग हम नाही में अलंकार है। ऑप्शन सी, यानी कि यमक अलंकार है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न, दोहा छंद का ठीक उल्टा यानी कि विपरीत होता है, तो होता है सोरठा, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न तरफ। निर्गुण भक्ति काव्य धारा के कवि नहीं हैं। मीराबाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और निर्गुण भक्ति धारा के कवि और बाकी सभी लोग हैं, कबीरदास, रैदास, ये सभी निर्गुण भक्ति काव्य धारा के कवि हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम है। तो गंगा, गंगा ये संज्ञा है। इलाहाबाद भी संज्ञा है। गांधी, गांधी ये आप जान ही रहे हैं, नाम है, ये भी संज्ञा है। उसने, उसने जो शब्द है ये होगा सर्वनाम, यानी कि डी करेक्ट है। धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, इस मुहावरे का अर्थ है, यह मुहावरा काफ़ी प्रचलित है। इसका क्या आंसर होगा, किसी काम करना है, यानी कि आंसर है डी, ऑप्शन डी होगा इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न तरफ। हिमालय का संधि विच्छेद है, ये भी काफ़ी प्रचलित है और काफ़ी पुराना है, आप लोग इसे 10 में ही पढ़े होंगे। हिमधन आलय, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न तरफ। विदुर शब्द का अर्थ है, यानी कि जिसका बेटा मर गया हो, जिसका पति मर गया हो, जिसकी पत्नी मर गई हो, इनमें से कोई नहीं। तो यह ऑप्शन सी होगा, जिसकी पत्नी मर गई हो, और जिसका पति मर गया हो उसे विधवा कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न तरफ। मैं कलम से लिख रहा हूँ, कौन सा कारक है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा करण कारक। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न तरफ। निम्नलिखित शब्दों में अव्ययी भाव समास कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। चलते हैं अपने दूसरे सब्जेक्ट तरफ, यानी कि जनरल अवेयरनेस, यानी कि समान जागरूकता। तो पहला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से अंकित होता है। यानी कि सत्यमेव जयते राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से अंकित होता है। ऑप्शन का सी हो जाएगा, सबसे नीचे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न तरफ। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मुंडका उपनिषद से। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न तरफ। राष्ट्रीय प्रतीक को आधिकारिक रूप से कब मान्यता मिली। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट प्रश्न तरफ चलते हैं। भारत के राष्ट्रीय गान को आधिकारिक मान्यता किस दिन प्राप्त हुई। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 24 जनवरी 1950। आप जानते होंगे राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। चलते हैं अगले प्रश्न तरफ। राष्ट्रीय गान प्रथम बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कलकत्ता अधिवेशन में 1911 ईस्वी में गाया गया था। राष्ट्रीय गान गाए जाने का निर्धारित समय क्या है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 52 सेकेंड। भारत के राष्ट्रगान की रचयिता यानी कि रचना किसने की, वो है ऑप्शन सी, यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। राष्ट्रीय गान किस भाषा में लिखा गया है। राष्ट्रीय गान हमारा बांग्ला भाषा में लिखा गया है। चलते हैं अगले प्रश्न।
भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो आप ये जानते होंगे, बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने हमारे राष्ट्रगीत को लिखा हुआ है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम किस पुस्तक का अंश है? वो है आनंद मठ। आंसर इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम गाया गया कब गाया गया? वो था 1896 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम किसने स्वर दिया? वो थे ऑप्शन बी यानी कि यदुनाथ भट्टाचार्य। तो चलते हैं अगले सब्जेक्ट की तरफ यानी कि जियोग्राफी, भूगोल। तो पहला क्वेश्चन है, दूधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ऑप्शन डी लखीमपुर खीरी में। नेक्स्ट प्रश्न, पंचमढ़ी जीव अभयारण्य कहाँ है? वो है मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न, भारत में सर्वाधिक संगमरमर कहाँ मिलता है? वो है ऑप्शन डी यानी कि राजस्थान में। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, राणा प्रताप सागर परियोजना किस नदी पर है? वो है ऑप्शन डी यानी कि चंबल नदी पर। भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन डी जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तरी पूर्वी भारत में किस मानसूनी हवाओं से वर्षा होती है? पूर्वी दक्षिणी हवाओं से वर्षा होती है यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व में भारत का इलायची उत्पादन में स्थान है? तो इलायची उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? द्वितीय। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो है देवताल झील। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत सबसे ऊंची चोटी दोदा वेटा, ये सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य? मूंगफली का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य गुजरात है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न तरफ। 11वां प्रश्न है, फिल्म उद्योग से संबंधित स्थान ऊटी किस राज्य में है? तो ये स्थान है तमिलनाडु में। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, भारत सर्वाधिक आयात निर्यात किस देश से करता है? तो है ऑप्शन डी यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। तो हमारा अब चलते हैं अगले सब्जेक्ट तरफ, वो हिस्ट्री है। तो इसमें का प्रश्न देखते हैं, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 होती है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। और अगर आपसे पूछे वेदांगों की संख्या तो 6 होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ऋग्वैदिक काल में समाज का रूप किस प्रकार का था? तो वो था पितृसत्तात्मक। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, निम्न में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? तो आपको पता होगा ऋग्वेद सबसे ज़्यादा प्राचीन वेद है। नेक्स्ट प्रश्न, वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो है लोहा। ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न, अस्तो या सदगमय कहाँ से लिया गया है? वो है ऋग्वेद से लिया गया है। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो आप इसका करेक्ट आंसर जानते ही होंगे, ऋग्वेद। नेक्स्ट प्रश्न, किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह के अवशेष मिले हैं? तो है लोथल। लोथल में सिंधु घाट सभ्यता के बंदरगाह के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, सांख्य दर्शन के रचनाकार कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए कपिल। नेक्स्ट प्रश्न, उपनिषदों की संख्या कितनी है? वो है ऑप्शन सी यानी कि 108। नेक्स्ट प्रश्न, पुराणों की संख्या कितनी है? वो है बी यानी कि 18। नेक्स्ट प्रश्न, वैदिक सभ्यता में निम्न में से किसकी पूजा नहीं होती थी? तो है ऑप्शन सी यानी कि लक्ष्मी की पूजा नहीं होती थी। चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट तरफ। हमारा तो नेक्स्ट है हमारा सामान्य बुद्धि तथा तर्क शक्ति परीक्षा यानी कि जनरल मेंटल एबिलिटी। तो देखते हैं पहला प्रश्न इसमें का निर्देश क्या दिया हुआ है, सभी प्रश्न करना है। प्रत्येक प्रश्न में 3 शब्द दिए गए हैं जिसका पहला 2 किसी रूप में एक दूसरे से संबंधित है। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से चुन के उसे सही करना है। तो पेन का स्याही होगा, इसी प्रकार नल का हो जाएगा पानी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, शक्कर मिठास, कड़वाहट हो जाएगा चीली। ऑप्शन डी करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, आकाश तारा तालाब मछली हो जाएगा इसका। आकाश में तारा रहता है और तालाब में मछली रहते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, रात अंधेरा दिन का हो जाएगा प्रकाश। रात में अंधेरा होता है, दिन में प्रकाश होता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा अगला प्रश्न है, कुर्सी बेंच
इसमें देखिए पहला ऑप्शन है पेन, कागज, पटरी, मेज। तो कुर्सी में बेंच और मेज तीनों लगभग समान है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न तरफ। संतरा, सेब। संतरा भी फल होता है और सेब भी फल होता है। कटहल ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी बैगन, ऑप्शन सी अंगूर, ऑप्शन डी नमकीन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अंगूर भी फल होता है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। काला नीला, ऑप्शन ए सफ़ेद, बी श्याम, सी है रंग और डी है अंधेरा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सफ़ेद। काला नीला ये रंग है और सफ़ेद भी रंग होता है। कल 1981 ये क्या है? भविष्यवाणी, भूत है, आज है 1947। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कल। कल यानी बीते हुए को ही कल कहते हैं, ये भूत हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इससे आपकी प्रिपरेशन इसी प्रकार चलती रहे। थैंक यू।